तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज हम क्या पढ़ेंगे, टपल्स पढ़ने वाले हैं इन पाइथन। ठीक है। और ये हमारा 20 लेक्चर है। इससे पहले हम 19 लेक्चर आपके लिए ला चुके हैं जो यूट्यूब पर पढ़ चुके हैं। ठीक है। उनको एक बार विजिट कर लें अगर आपने वो नहीं देखे, क्योंकि हमारी पाइथन जो सिक्वेंसली चल रही है। हम बेसिक टू एडवांस स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। इसमें आज हमारा 20 लेक्चर है, जिसमें आज पढ़ने वाले हैं टपल्स इन पाइथन। जबकि इससे पिछली वीडियो में पढ़े थे, हमने लिस्ट पढ़ी थी, स्ट्रिंग पढ़ चुके हैं। ठीक है। और हमने नंबर्स भी पढ़ लिए हैं। तो टपल्स देखते हैं, टपल्स क्या होते हैं, कैसे यूज करेंगे, आप कैसे क्रिएट करेंगे, और ऐसे कौन कौन से मेथड से जो एक टपल पर यूज किए जाते हैं। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है। चलिए तो बिना समय भाई स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास। और देखते हैं भाई, सबसे पहले देखते हैं टपल्स क्या होते हैं। ठीक है। उसमें टपल देखेंगे, उसके बाद उसके सारे कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इसको मैनेज करेंगे, कैसे इसके फंक्शंस को हम कॉल करेंगे, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो अगर टपल्स की अगर बात करूँ तो इसमें टपल्स में छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कि ए टपल इन पाइथन इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। आप कहेंगे ये डेफिनेशन जो है एज इट इज लिस्ट की तरह है, बस क्या है इनमें थोड़ा सा फर्क है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डेटा टाइप्स है, बट कैसे, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, जिन्हें यूजर्स डिफाइन करते हैं। तो हमारी टपल जो होता है वो भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ही होता है। जैसे हमारा लिस्ट था, वो भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट था। और जो टपल्स है वो भी क्या है, वो भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। ठीक है। स्टोरेज सिंगल वेरिएबल्स, बिल्कुल एक सिंगल वेरिएबल्स बना सकते हो और आप उसमें काफी सारे टपल्स, काफी सारे एलिमेंट्स उसमें रख सकते हो। ठीक है, जिसमें टपल कहते हैं या उसको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। टपल्स आर बताए, टपल्स की अगर बात करें तो टपल्स आर ऑर्डर्ड। जो टपल्स होंगे वो ऑर्डर्ड होंगे। ऑर्डर का मतलब क्या है कि टपल्स का जितने भी एलिमेंट होंगे वो भी एक ऑर्डर फॉर्म में होंगे। मतलब सारे के सारे एक इंडेक्स वैल्यू पर स्टोर होंगे। जैसा कि मैंने आपको लिस्ट में समझाया था कि सारे जो लिस्ट में जितने भी एलिमेंट थे वो सारे के सारे किस पर थे, इंडेक्स वैल्यू पर थे आधारित। ठीक है, मतलब हम इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से उसको एक्सेस कर पा रहे थे। तो इसका मतलब सारे एलिमेंट किस पर स्टोर है, एक इंडेक्स वैल्यू पर, मतलब एक ऑर्डर की फॉर्म में। उसी तरह यहाँ पर जो टपल्स होंगे, टपल में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एक इंडेक्स वैल्यू पर स्टोर होंगे, जस्ट लाइक लिस्ट की तरह। क्लियर। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि म्यूटेबल। देखिए इम्यूटेबल ये क्या होती है, ये इम्यूटेबल होती है। जबकि लिस्ट मैंने पढ़ाया था आपको, लिस्ट क्या थी, म्यूटेबल थी। म्यूटेबल मीन्स होता है उसमें आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर इम्यूटेबल है कोई चीज तो इसका मतलब है कि एक बार क्रिएट होने के बाद उसमें कोई भी आप बदलाव नहीं कर सकते। तो आपका जो टपल होगा उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसा कि आपका स्ट्रिंग था, तो स्ट्रिंग में भी आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते एक बार क्रिएट होने के बाद। लेकिन जो लिस्ट था वो क्या था, वो म्यूटेबल था, तो उसमें कर सकते थे। उसी तरह टपल की अगर बात करें तो टपल क्या इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग की तरह। तो कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन। एक बार आपने अगर क्रिएट कर दिया, अगर टपल आपने एक बार क्रिएट कर दिए तो आप उसमें फिर कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, ना अपडेट कर सकते हो, ना ऐड कर सकते हो, ना ही उसमें से कोई भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। क्लियर। कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप, बिल्कुल देखिए ये भी डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है। इसमें कोई वो नहीं है, लिस्ट की तरह ही है। जैसे लिस्ट भी आपका डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकता है। मतलब इंटीजर वैल्यू हो, फ्लोट वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो उसमें एक साथ स्टोर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर है लिस्ट की तरह, डेटा टाइप डिफरेंट टाइप के स्टोर कर सकता है लिस्ट की तरह, बिल्कुल। बट लिस्ट जो थी वो म्यूटेबल थी, लेकिन ये क्या है, इम्यूटेबल है, जिसमें हम कोई भी, मतलब एक बार क्रिएट करने के बाद उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। क्लियर। एन टपल आर रिटन द स्मॉल ब्रैकेट। देखिए इसमें ध्यान दिए, ये स्मॉल ब्रैकेट की हेल्प से लिखा जाता है। जबकि लिस्ट क्या ऐसा था भाई, लिस्ट को लिखने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, लिस्ट को जब हम लिखा था तो इसके लिए यूज किया था हमने बिग ब्रैकेट। जिसे हम बिग ब्रैकेट जो था, ठीक है, बड़ा कोष्टक बोलते हैं हिंदी में, तो बड़ा कोष्टक यूज किया था। पर इसको यूज करेंगे क्या, स्मॉल ब्रैकेट। मतलब स्मॉल जिसे हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, कोडिंग की फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, पैरेंथेसिस। ठीक है, आप स्मॉल ब्रैकेट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। और देखिए ये चीज हिंदी में लिखी है, जैसा मैंने कहा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में चलता है हमारा कंटेंट, ताकि जो हिंदी वाले स्टूडेंट है उनको भी थोड़ा सा समझ में आए। तो पाइथन में टपल एकल वेरिएबल में संग्रह तत्वों का संग्रह होता है। टपल होते हैं क्या भाई, क्रमबद्ध होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं। ठीक है, मतलब अपरिवर्तनीय होते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब बनाने के बाद बदलाव नहीं, बदला नहीं जा सकता। क्लियर।
विभिन्न डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है, बिल्कुल संग्रहित कर सकता है, बिल्कुल। और टपल को छोटे कोष्ठक, देखिए छोटे कोष्ठक में क्या करते हैं, इसका उपयोग करके लिखा जाता है। एक छोटे कोष्ठक का यूज करेंगे, जैसे लिस्ट बनाया था तो उसके लिए बड़ा ब्रैकेट यूज किया था, इसके लिए यूज करेंगे क्या, छोटा ब्रैकेट। क्लियर? इसके लिए क्या यूज करेंगे भाई, छोटा ब्रैकेट यूज करेंगे। चलिए फटाफट से देख लेते हैं टपल कैसे क्रिएट करना है आपको। ये रहा, आपको देखिए टपल कैसे क्रिएट किया हमने भाई। टपल को क्रिएट करने के लिए जस्ट लाइक देखिए, जैसा आपका लिस्ट था, आपको सिर्फ जो लिस्ट बनाया था हमने, लिस्ट की जगह पर सिर्फ आपको जो बिग ब्रैकेट था उसको आपको स्मॉल कर देना है बस। जैसे नंबर हमने पिछली बार ही बनाया था लिस्ट में, एज इट इज वैल्यू है सेम टू सेम है, बस क्या फर्क आया इसमें, हमने इसमें स्मॉल ब्रैकेट यूज किए। क्या किए, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट यूज किए इसमें। बाकी के वैल्यूज हमने सेम ही ले ली, क्योंकि इस वैल्यूज तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी ले सकता है, और ये मिक्स भी ले सकता है, ये मिक्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, जैसा इसने खुद ही बोला है। टपल में भी बोला जाता है कि ये भी डिफरेंट टाइप के वैल्यूज को स्टोर कर सकता है लिस्ट की तरह। और टपल बना सकते लिए आप ऐसे भी बना सकते हो टपल, जैसे आप लिस्ट बना रहे थे तो एक टपल लिखा 1, कॉमा लगाया, दूसरा टपल, ठीक है, एक टपल और कॉमा लगा, दूसरा टपल, उसके बाद एक टपल की वैल्यू ये होगी, दूसरे टपल की वैल्यू ये होगी, तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, बिल्कुल लिख लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्या बदला है, बस हमारा बदला है सिर्फ क्या, ब्रैकेट। ब्रैकेट हमने क्या लगा दिया, स्मॉल ब्रैकेट। और एक चीज और बदली है इसमें, क्या, हमारा जो म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट, लिस्ट क्या थी, म्यूटेबल थी, ये क्या है, इम्यूटेबल है, मतलब इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इतना क्लियर है सभी का, क्रिएट कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे भाई, क्यों नहीं क्रिएट कर लेंगे, बड़ा आसान है क्रिएट करना है इसको। चलिए अब कुछ सम इंपोर्टेंट ऑपरेशंस कर लेते हैं टपल्स के ऊपर, जैसे कि हमने लिस्ट पे किया था। ठीक है, तो अगर इस पे अगर ऑपरेशन की बात है तो सबसे पहला ऑपरेशन है हमारा क्या, एक्सेसिंग टपल एलिमेंट। अगर आप टपल बनाते हो तो उस टपल के एलिमेंट्स को आप कैसे एक्सेस करोगे, तो सेम तरीका भाई, टपल एलिमेंट्स आर एक्सेस यूजिंग द इंडेक्स नंबर, बिल्कुल, क्योंकि ये भी ऑर्डर्ड होता है लिस्ट की तरह, तो इसमें भी आपको अगर कोई भी एलिमेंट अगर एक्सेस करना है तो आप इंडेक्स वैल्यू की हेल्प लोगे यहाँ पर। इंडेक्स आप जानते ही हो, 0 से स्टार्ट होती है, जैसे कि मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है। क्लियर? अब चलिए एग्जांपल देख लें यहाँ पर, ये क्या है भाई, नेम है, ठीक है, जिसमें हमने स्मॉल ब्रैकेट लगाया, 3 नाम दिए, अलाइस, बॉब, चार्ली। ठीक है, और देखिए अब ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है लिस्ट की तरह ही मैंने लिए हैं, क्योंकि लिस्ट में बस थोड़ा सा फर्क आया इसका, इसमें ब्रैकेट का, बाकी तो सेम ही है। तो मैंने क्या किया भाई, ये हमारी क्या टपल है, टपल को प्रिंट करना हो तो देखिए लिस्ट किया, सो प्रिंट किया, नेम किया, और देखिए इसको एक्सेस करने के, देखिए कोई अगर इंडेक्स वैल्यू है तो इंडेक्स वैल्यू को एक्सेस करने का, मतलब इंडेक्स वैल्यू को लिखने का, तो हम किस में लिखते हैं, चाहे एरे हो, चाहे हमारी स्ट्रिंग हो, चाहे लिस्ट हो, चाहे टपल हो, उसके लिए हम यूज करते हैं बिग ब्रैकेट, और उसमें हम इंडेक्स वैल्यू पास करते हैं, तो नम नेम्स, और इसमें इंडेक्स वैल्यू पास की क्या, 0, तो 0 इंडेक्स पर कौन सा है, ये, ठीक है, ये 0 इंडेक्स पर है, जस्ट लाइक लिस्ट की तरह। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये 0 इंडेक्स पर, ये 1 इंडेक्स पर, और ये हमारा 2 इंडेक्स पर। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये सिंपल है। उसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम भाई, मैंने 2 दिया तो 40 प्रिंट हो गया, क्योंकि 40 किस पर है, 2 इंडेक्स पर। अगर मैंने माइनस दिया, ठीक है, तो माइनस दिया तो वो प्रिंट होगा, क्योंकि माइनस कैसे होता है, यहाँ लिखा है, पॉइंट लिखा है यहाँ पर, नेगेटिव काउंट फ्रॉम द राइट, राइट से काउंटिंग होगी आपकी, ये क्या होगा, -1, 40 होगा -1 पर, -2 पर होगा बॉब, और -3 पर होगा अलाइस, अगर आप काउंटिंग उल्टी करते हो तो। ठीक है, मतलब अगर आप काउंटिंग राइट टू लेफ्ट करते हो तो आपकी जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 0 से स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? इतना क्लियर है, और जस्ट लाइक लिस्ट की तरह ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं आगे, हम अगर बात करें आगे टपल स्लाइसिंग, बिल्कुल देखिए टपल को भी स्लाइसिंग कर सकते हैं हम, जैसे लिस्ट को कर रहे थे, स्ट्रिंग को कर रहे थे, उसको ऐसे ही इसको भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। स्लाइसिंग मीन्स वही, हम एक छोटा पार्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, कुछ नंबर्स एलिमेंट निकाल सकते हैं, तो स्लाइसिंग यूज टू एक्सट्रैक्ट द पार्ट, ठीक है, क्या, पार्ट ऑफ टपल, टपल का एक छोटा सा पार्ट हम निकाल सकते हैं। कैसे, कैसे निकालेंगे, सेम तरीका, सेम टू सेम, जैसा मैंने आपको लिस्ट में बताया था, सेम टू सेम तरीका है, और ये तरीका आपका उसमें भी था, इसमें आपकी स्ट्रिंग में। तो मैंने क्या बनाया भाई, यहाँ पर एक टपल बनाया, और टपल में देखिए वो सेम टू सेम नंबर यूज किया, और देखिए सेम टू सेम स्लाइसिंग करने के लिए स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग की 1 से, तो 1 पर कौन है भाई, ये वाला, ठीक है, 4 तक ले जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही है जो लास्टिंग इंडेक्स होती है
वो काउंट नहीं होती है, उसके जस्ट एक कम काउंट होती है। तो अगर 4 अगर आपने लास्ट दिया है, स्टार्टिंग वाले तो काउंट होगी, लेकिन लास्ट जो दिया है 4 ये काउंट नहीं होगा, इससे एक कम काउंट होगा। तो कम मतलब 3। तो 1 2 3 मतलब 3 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा भाई इंडेक्स। तो यहाँ तक क्या करेगा 20 30 और 40 क्या करेगा एक्सेस कर लेगा। तो ये आपका आउटपुट मिल जाएगा स्क्रीन पर सेम टू सेम। क्लियर। वही चीज अगर आपने स्टार्टिंग नहीं दी तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट कर लेगा वो। एंडिंग उसने आपने दे दी है 3, तो 3 से कम रखेगा। ठीक है, तो कहाँ से आएगा 0 1 2 ये 30 तक। ठीक है, 30 तक इसको प्रिंट कर देगा। स्टार्टिंग बता दिया आपने, एंडिंग नहीं बताई, तो एंडिंग नहीं बताते हैं तो वो लास्ट के सारे एलिमेंट उठा लेता है। तो 2 से स्टार्ट करेगा वो, 2 से स्टार्ट करेगा, 2 से स्टार्ट करके वो एंडिंग तक उठाएगा। ठीक है, तो 2 वो क्या भाई हमारा 30, 30 से स्टार्ट करेगा 40 40 और 50, तो एज इट इज ये इसको प्रिंट कर देगा। और सेम है भाई, लिस्ट की तरह ही सेम है बिल्कुल, इसमें कोई बदलाव नहीं। चलिए फटाफट से आगे चलते हैं। और टपल है इम्यूटेबल नेचर। देखिए मैंने कहा ना ये क्या रखता है, ये इम्यूटेबल नेचर रखता है। इसका मतलब ये है टपल कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन। ठीक है, नहीं नहीं ये गलत हो गया, सॉरी, हाँ ठीक तो है, गलत कहाँ से हो गया। तो टपल कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, वही तो चीज पढ़ रहे हैं हम। मैं सोच रहा हूँ क्या मेरी लिस्ट पे चला गया। तो टपल है इम्यूटेबल नेचर, मतलब इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो टपल अगर एक बार क्रिएट कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आफ्टर क्रिएशन एक बार क्रिएट कर दिया तो आप उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। जैसे लिस्ट में आप कर सकते थे, लिस्ट में अलाउ था, ठीक है, बट यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो टपल बनाने के बाद उसमें बदली नहीं जा सकती बिल्कुल। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने टप क्या बनाया, यहाँ पर टपल बनाया एक। टपल बना के क्या किया भाई, मैंने यहाँ क्या किया, एज इट इज 0 मतलब 1 इंडेक्स पर मैं एक वैल्यू पास कर रहा हूँ क्या 25। तो कैसे पास हो जाएगी, नहीं होगी। जैसे ही आप ऐसा करने की कोशिश करोगे, अगर 1 इंडेक्स पर 20 जगह 25 पे एंटर करना की कोशिश करोगे, अपडेट करने की कोशिश करोगे, तुरंत क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, मतलब वो करेगा ही नहीं। ठीक है, या मान के लिए आप डिलीट करने की कोशिश करोगे, डेल मतलब डिलीट करने के लिए, अगर आप डिलीट करने की कोशिश करोगे तो उसके भी क्या दे देगा वो, एरर दे देगा। मतलब ना तो आप इसको कोई अपडेट कर सकते हो, ना ही आप इसमें कोई डिलीशन कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते एक बार क्रिएट होने के बाद। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, अब बात करते हैं आगे अपना टपल्स कंकेटिनेशन एंड रिपीटेशन। जैसा कि आपने लिस्ट में देखा था, स्ट्रिंग में देखा था, जस्ट लाइक सेम टू सेम है। आप कंकेटिनेशन के लिए प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, रिपीटेशन के लिए आप मल्टीपल ऑपरेटर जिसे हम एक्स्ट्रिक्स बोलते हैं उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो एज इट इज सेम टू सेम, टपल कैन ज्वाइन किसकी हेल्प से, प्लस की हेल्प से, और रिपीटेड बाई मल्टीप्लाई, सो एक्स्ट्रिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि ये मेरी ये एक टपल है, ठीक है, ये टपल बनाया, मैंने दूसरी टपल बनाई, ए और बी में नाम रख दिया इसका, प्रिंट किया ए और बी, देखिए जस्ट लाइक मैंने ए प्लस बी कर दिया। तो हमारा जो पूरा टपल होगा कैसे प्रिंट होगा, इस तरह से, मतलब दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, 1 2 इसका 3 4 इसका है, तो दोनों को ऐड कर दिया और ये आपको स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। टपल दूसरा टपल बनाया मैंने इसको 1 2 और मैंने इसको रिपीट कर दिया, तो 3 बार क्या होगा, जैसे रिपीट हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर रिपीट हो जाएगा। 1 2 1 2 1 2 ये 3 बार इसको रिपीट कर देगा, जस्ट लाइक जैसे कि हमने स्ट्रिंग किया था, कोई भी चेंजिंग नहीं है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं आगे। अब देखिए एक चीज में नहीं दिखिए, नो इनक्लोजिंग डी लिमिटर, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा जो टपल है वो एक चीज की और हमें छूट देता है। ठीक है, जैसा आपको पता ही है पाइथन हमारे सिंटैक्स को इतना इजी बनाता है, वो जो चीजें ऐसी जो चीजें होती हैं जो लिखना ऑप्शनल होता है उनको ये हटा देता है। ठीक है, मतलब ऑप्शनल है, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जरूरी नहीं है तो उनको जो ऑप्शनल कर देता है। ऑप्शनल का मतलब होता है आप लिखेंगे तो सही है, ना लिखेंगे तो सही है, मतलब नहीं लिखेंगे तो वो एरर नहीं देगा, इतनी ये श्योरिटी देता है। इसका मतलब क्या है, मतलब समझिए, वी कैन क्रिएट द टपल टपल विदाउट पैरेंथेसिस। ठीक है ना, विदाउट पैरेंथेसिस भी आप क्या कर सकते हो, टपल क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि हमने बताया कि टपल क्रिएट करने के लिए आप स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हो, बट इसने कहता है, पाइथन कहती है कि अगर आपको टपल क्रिएट करना है तो आप बिना स्मॉल ब्रैकेट के, बिना पैरेंथेसिस के भी आप क्रिएट कर सकते हो। इट्स ऑप्शनल, ये क्या होता है, ये ऑप्शनल होता है, मतलब ब्रैकेट आप लगा दो तो सही है, ना लगा तो सही है, एरर नहीं आएगी। क्लियर। तो हम टपल्स को कोष्टक के बिना भी बना सकते हैं, ये वैकल्पिक है। वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल है।
लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ना लगाएंगे तब भी कोई एरर नहीं आएगी। जस्ट लाइक ये देखिए ऐसे। तो मैंने कहा क्या भाई ये मेरी ये टपल है, ठीक है। देखिए टपल को देखिए इसमें क्या किया मैंने, ए लिखा, ठीक है, ए बनाया। उसके बाद मैंने देखिए 1,2,3,4 एक स्ट्रिंग दे दी, ठीक है, कॉमा लगा के मैंने ट्रू भी दे दिया। तो यहाँ पर क्या है, मैंने सारी वैल्यूज दे दी इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं दिया, ठीक है। अगर मैं चाहता है तो यहाँ पर ब्रैकेट देता है, यहाँ पर क्या करता मैं एक ब्रैकेट देता यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट देता और यहाँ पर ब्रैकेट देता, तो क्या बन जाता, मेरा टपल बन जाता। लेकिन अगर मैं ब्रैकेट ना भी दूंगा तब भी ये टपल ही बनेगा, ठीक है, तब भी ये टपल ही कहलाया जाएगा। अब ये मत सोचना लिस्ट बन जाएगा, नहीं, लिस्ट नहीं बनेगा, ठीक है। लिस्ट के लिए तो कंपलसरी आपको बिग ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, बड़ा कोष्टक लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें टपल में आपको स्मॉल ब्रैकेट लगाने की कंपलसरी नहीं है, मतलब लगाना जरूरी नहीं है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप श्योरिटी के लगा कर चलेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब टपल बनाएंगे तो हम लगा कर चलेंगे, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है, कहीं हो सकता है कोई चीजें इधर उधर ना हो जाए, तो इसलिए हम अपना श्योरिटी से करके चलेंगे। हालांकि इसने तो बोल दिया कोई जरूरत नहीं है, ना लगाओ तो एरर नहीं आएगी। तो इस तरह से लगाते, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर कोई पैरेंथेसिस नहीं लगाया, तब भी मेरा क्या ये टपल माना जाएगा, ठीक है। अब इसको जब प्रिंट करूंगा तो कैसे होगी, अब जब प्रिंट करूंगा इसको, ए को प्रिंट कर दिया, तो आपको इस तरह से प्रिंट होगा। कैसे होगा, इस तरह से प्रिंट होगा, मतलब लास्ट में वो जो कंपाइलर जो प्रिंट करेगा, सॉरी कंपाइलर इंटरप्रेटर, पाइथन का जो इंटरप्रेटर जो प्रिंट करेगा इसको, वो इसमें ब्रैकेट लगा कर देगा आपको। आपको वहां पर ब्रैकेट लगा के मिलेंगे, देखिए मिल रहा है ना, ये ब्रैकेट लगे और लास्ट टाइम बना देगा। वो आपको एज इट इज, मतलब बिना ब्रैकेट के नहीं देगा, पाइथन आपको आउटपुट ब्रैकेट लगा कर देगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो, लगा देते हो तो अच्छी बात, नहीं लगाते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट मैं कह रहा हूँ आप लगा कर चलेंगे, हम भी लगा कर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि पाइथन का आउटपुट लगा कर जो आया है, पैरेंथेसिस लगा कर आया है, बिग सॉरी स्मॉल ब्रैकेट उसने लगा कर दिए, तो हम भी लगा कर चलेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है भाई, ये ऑप्शनल है, ठीक है, लगाएंगे तो ना लगाएंगे तो कोई हमारी एरर आने वाली नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं आगे अब फटाफट से, कि इम्पोर्टेंट बिल्ट इन टपल मेथड इन पाइथन। तो पाइथन में कुछ इंपोर्टेंट मेथड्स देख लेते हैं जो टपल पर परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो हमारा क्या, काउंट, ठीक है। काउंट क्या होता है, रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स ए वैल्यू अपीयर इन टपल, मतलब एक वैल्यू कितनी बार टपल में दिखाई देती है, कितनी बार रिपीट हुई है, उस चीज को ये काउंट करता है। मतलब ये देखिए, ये मैंने टपल बनाया, क्या बनाया, मैं टपल बनाया नेम नाम का, जिसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमारी जो दो वैल्यू है, ठीक है, दो देखिए, दो यहाँ पर भी आ रही है, दो यहाँ पर भी आ रही है, दो यहाँ पर भी आई है, मतलब 3 बार मेरी दो आई है। अगर मुझे पता करना है, देखिए मान चलिए मेरे मतलब कम एलिमेंट है, तो अभी तो मैं गिन सकता हूँ। अगर ज्यादा एलिमेंट हुए तो मैं कैसे गिनूंगा, थोड़ी, मैं क्या करूंगा, मैं नम लिखूंगा, डॉट लगाऊंगा और काउंट कर दूंगा, और जिस एलिमेंट को मुझे देखना है कि कितनी बार रिपीट हुआ है, उसका मैं यहाँ पर वैल्यू पास कर दूंगा। मुझे देखना दो कितनी बार रिपीट हुआ है, तो मैंने दो को पास कर दिया, तो मेरा जो प्रिंट आएगा, ऐसे मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, इसको प्रिंट कर दूंगा डायरेक्ट, और प्रिंट करने के बाद ये क्या आएगा, मेरा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो नम डॉट काउंटिंग, इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट इसके अंदर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको अगर वेरिएबल्स लगा के लिखते हैं तो और अच्छा होता है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको डायरेक्ट इसी के अंदर लिख दो, मैं भी इसी के अंदर ही लिखता, ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने भारी लिख दिया इसको। चलिए, तो कितनी बार आएगा भाई, इसका काम क्या है, 3 बार प्रिंट कर देगा, क्योंकि 1 2 3 3 बार मेरा आया है। चलिए दूसरा क्या है मेरा, इंडेक्स। इंडेक्स मीन सीधा सा है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ वैल्यू, मतलब आपने जो पास करोगे, देखिए यहाँ पर ए डॉट इंडेक्स है और 3 मैंने पास कर दिया, तो 3 जो होगा मेरा स्टार्टिंग का जो 3 होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 प्रिंट कर दिया, 3 पास कर दिया, तो 3 जो एलिमेंट है उसको देखेगा इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, और पहला ही एलिमेंट देखेगा, अगर 3 है, अगर 2 है, तो दूसरे वाले 3 को नहीं देखेगा, वो इग्नोर कर देगा, वो पहले वाले 3 को काउंट करेगा, उसी की इंडेक्स वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा। इंडेक्स वैल्यू को देंगे 0 1 और 2, तो 2 हमारा क्या होगा, यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। क्लियर। चलिए बात करते हैं आगे अब, ठीक है, अब देखिए 2 हो गए हमारे, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या हमारा, लेन। लेन क्या होता है भाई, लेन की फुल फॉर्म होती है लेंथ, ठीक है, मतलब लेंथ मतलब वही है कि इसमें कितने एलिमेंट है। क्लियर। तो रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट आपको रिटर्न कर देगा। काउंट वाला, देखिए अभी जो काउंट था वो भी क्या कर रहा था, देखिए इसमें एक चीज आप देखें, जो काउंट वाला मेथड था वो क्या कर, रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वैल्यू अपीयर इन द टपल, एक वैल्यू पास करेंगे, वो बताएगा उसमें कितनी बार आया है, वो उसी को बताएगा।
लेकिन अगर हम बात करेंगे लेंथ की, तो ये अपने टोटल एलिमेंट बताएगा कि आपके एक टपल में कितने एलिमेंट हैं। तो यही मान के चलिए मैंने जो बना दिया टपल, और मैंने इसको लेन करके, देखिए ऐसे लेन करके ऐसे नंबर इसमें पास कर दिया, तो मेरा कितना प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा। ये कितना, 3। तो लेन लिखा है और उस लेन के पैरेंथेसिस में क्या पास कर दिया, नम पास कर दिया, मतलब जो टपल का नाम है। तो कितने एलिमेंट है इसमें, 3 एलिमेंट है, तो 3 की वैल्यू क्या है, प्रिंट कर देगा। ठीक है। चौथा क्या है भाई, मैक्स। मैक्स मतलब रिटर्न द लार्जेस्ट एलिमेंट, सीधा सा है। ये अगर आपको टपल के अंदर से कोई लार्जेस्ट वैल्यू पता करनी है कि इस टपल में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, तो आप यूज कर सकते हो मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन कैसे यूज करना है, आपको ऐसे लिखना है सिंपली, और इस तरह से जो टपल आपका क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आपको मैक्स लिखकर आपको मैक्स के पैरेंथेसिस के अंदर आपको नम पास कर देना है, मतलब टपल का नाम पास कर देना है। जैसे ही आप उसमें नाम पास करेंगे, वो ऑटोमेटिक उसमें से पूरे टपल में से हाईएस्ट वैल्यू को देख लेगा और आपको वहां पर प्रिंट कर देगा, वो आपको रिटर्न कर देगा इसमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। क्लियर। चलिए अब बात देखिए, 4 हो गए हैं, अब 5 की बात करते हैं, सम। सम का सीधा सा है भाई, रिटर्न द सम ऑफ एलिमेंट। पूरे एलिमेंट अगर आपको सम चाहिए, टपल में जितने भी एलिमेंट है, अगर चाहते हैं आप कि उसका मुझे सम चाहिए, तो आप प्रिंट कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो क्या, सम फंक्शन। कैसे, ये मेरा क्या है, टपल, मैंने क्या किया, सम लिखा, और सम के जो पैरेंथेसिस है उसमें मैंने डायरेक्ट टपल का नाम पास कर दिया, नम्स। ठीक है। और नाम पास करते ही अब क्या करेगा, ये सभी टपल्स के जितने भी एलिमेंट होंगे सबको ऐड कर देगा, और ऐड करके कितना भाई, 10 20 मतलब 30, 30 और 40 70, तो क्या करेगा, आपको 70 प्रिंट कर देगा, मतलब सम दे देगा, सबका ऐड कर देगा। 6 क्या है, मिनिमम, सीधा सा है, मिनिमम जैसे मैक्सिमम था। मैक्सिमम किस लिए यूज कर रहे थे, रिटर्न करने के लिए लार्जेस्ट एलिमेंट, इसका यूज करेंगे रिटर्न करने के लिए स्मॉलेस्ट एलिमेंट। क्लियर। कैसे, सेम टू सेम जैसे ही, ये मेरा टपल है, तो मैंने यहाँ पे मिन, MIN लिख दिया, मिन, और मैंने इसमें पास कर दिया टपल का नाम, तो इसमें से सबसे छोटा जो एलिमेंट होगा उसको निकाल लेगा, ये प्रिंट कर देगा। क्लियर। तो ये है आपके क्या, ये आपके फंक्शन है। ठीक है। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है जो टपल पर यूज किए जाते हैं। बाकी का देखिए, चलिए हम क्या करते हैं, फटाफट से हम क्या करते हैं, फटाफट से हम इसको देख लेते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा रन करके देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये चीजें काम करेंगी। क्लियर। और ये मतलब इनको थोड़ा सा VS कोड पे देख लेते हैं। तो हालांकि देखिए इसमें कोई एरर्स नहीं आएंगे, सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं। जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स होंगे तो वो तो मैं कराऊंगा कराऊंगा, लेकिन एक एक लाइन के कोड है, तो इसको आप भी खुद प्रैक्टिस करें। लेकिन फिर भी क्या करता हूँ, मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, फटाफट से चलिए। तो चलिए फिर खोल लेते हैं, VS कोड खोल लेते हैं। ठीक है, लेकिन VS कोड खोलने से पहले मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ, क्योंकि हर बार क्या होता है, स्क्रीन रह जाती है, इसलिए मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें दिखे। चलिए स्क्रीन दिख रही होगी अब आपको। ठीक है, अब स्क्रीन दिख रही होगी। चलिए तो अब बात कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने उस पर चलते हैं, VS कोड खोल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले VS कोड खोल लेते हैं अपना। ठीक है, VS कोड आपको सर्च करना है, वी वी लिख देंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, VS कोड सर्च करना है आपको सिंपली। तो अभी देखिए सर्च कर देता है ये, तो वी लिख देंगे तब भी आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, आपने इंस्टॉल करना, सारी चीज़ें समझा चुका हूँ मैं। ठीक है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसको मैनेज करते हैं। और ये लगता है ये इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इसको खोल के रखता हूँ, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग होती है तो वहाँ पर क्या होता है, सारे सॉफ्टवेयर रनिंग में आ जाते हैं, और उसमें CP क्या हो जाता है, बिजी हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये कैसे प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, चूंकि देखिए रिकॉर्डिंग के समय क्या हो जाता है, थोड़ा सा बिजी हो जाता है। तो वी लिखेंगे इस पर। ठीक है, अभी दे देगा VS कोड, चला गया, वी लिखा हमने, लिए खुल जा भाई। इसलिए मैं इसको सबसे पहले खोल के रखता हूँ। ठीक है, ताकि आपको टाइमिंग ना लगे ज़्यादा, बट कोई नहीं, खोल लेते हैं इसको, अभी खुल जाएगा। हालांकि स्क्रीन से खोल ले तो और अच्छा रहता है, स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए स्क्रीन से खोल ले। ठीक है, सर्च करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, स्क्रीन पर चलते हैं, स्क्रीन से खोल लेते हैं, जरा स्क्रीन पर।
ठीक है, स्क्रीन से खोल लेते हैं डायरेक्ट, तो सर्च करने में क्या है, थोड़ा सा बिजी हो जाता है। अब देखिए सीपी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो सीपी क्या करता है, पूरी सबको क्या कर लेता है, सबको बिजी कर देता है थोड़ा सा। तो कहते हैं ना, एक साथ कई सारे सॉफ्टवेयर, मल्टीपल सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या थोड़ा सा, बट कोई नहीं, आगे से क्या करूंगा, मैं इसको खोल के रखूंगा पहले से ही, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में खुलने में थोड़ा सा टाइम ले जाता है। देखिए अब टाइम ले रहा है, मैं सोचा आपको कोड रन करके दिखा दूं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, काम है कहाँ का। ठीक है, देखिए हो जाएंगे, वैसे सारे हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें जितनी भी हैं। और ये लगता है ये थोड़ा सा टाइम ही लेगा, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सारी चीजें हो जाएंगी। अगर फिर भी आपको और कोई एरर आती है तो आप बता सकते हो, मैं आपको उसका मतलब कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अगर आपको कोई भी कोडिंग में कहीं पे भी कैसी भी प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। और अगर कोई भी देखिए, पिछली भी अगर कोई भी कोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस वीडियो के अंदर जो भी वीडियो है, ठीक है, देखिए खुल चुका है ये, खुल रहा है ये, ठीक है। स्क्रीन तो आपको दिख ही रही है सारी, चलिए दिख रही है स्क्रीन, अरे खुल जा, तो नहीं खुल रहा है, ठीक है, वही चीज है कि मतलब रिकॉर्डिंग के समय थोड़ा सा बिजी हो जाता है। चलिए खुल गया, बट आगे से इसको खोल के रखूंगा मैं, ठीक है, इसको आगे से इसको खोल के रखेंगे, क्योंकि वीएस कोड है भाई, ये थोड़ा सा लोडिंग होता है, क्योंकि इसमें बिल्ट इन थोड़े से हम अलग से क्या करते थे, पैकेज इंस्टॉल कर देते, तो पैकेज इंस्टॉल करने से इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा कभी कभी टाइम ले जाता है ये। और रिकॉर्डिंग के समय तो थोड़ा सा टाइम ले ही रहा है, वैसे नहीं लेता ये टाइम, वैसे तो बहुत जल्दी खुल जाता है, ठीक है। कर सकते हैं भाई, ठीक है, इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, ठीक है, सारी डेफिनेशन समझा दी मैंने आपको, ये स्लाइसिंग एक्सिस मेथड समझा दी है, ठीक है, आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपकी स्ट्रिंग की तरह है, जैसे स्ट्रिंग आप क्रिएट करते हो ऐसे क्रिएट हो रहा है, बस ये क्या है, ये इम्यूटेबल है, इसमें आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते ये बनाने के बाद, क्लियर। उसमें कुछ जो स्पेसिफिक, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो फंक्शंस थे, फंक्शंस भी समझा दिए मैंने, क्लियर। और मुझे लग रहा है खुल खुल गया होगा, तो नहीं खुल रहा भाई, ये नहीं खुल रहा है, ठीक है, ये टाइम ही ले रहा है, ये मैक्सिमम ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, बट कोई नहीं, छोड़ो इसको, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसका छोड़ो इसको, ठीक है, आप कर लेना, ठीक है, कर लोगे ना, आप सभी लोग कर लोगे, देखिए खुल ही गया, ठीक है, कर लोगे ना सभी, ठीक, इसमें कुछ नहीं है। चलिए मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, एक फटाफट से खुल गया ना, तो खुल जा भाई, जब इतना खुल गया है, ठीक है, देखिए ये मैंने कल बनाया था क्या, ये क्या था भाई मेरा, ये मेरा लिस्ट थी, ठीक है, तो इसी के अंदर बना दूं, एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसी को कॉपी करता हूँ, और इसके नीचे मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा, ठीक है, नाम चेंज कर दूंगा बस, ठीक है, मैं इसको नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। अब क्या प्रॉब्लम है इसको, ठीक है, चलिए खुल गया है, ठीक है, तो मैं क्या किया यहाँ पर भाई, मैंने क्या किया, इसको स्मॉल ब्रैकेट में रख दिया, मतलब ये थोड़ा सा, चलिए हो गया, हो गया, हो गया, कोई नहीं, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये क्या बना दिया मैंने, ये भाई मेरी क्या है, ये मेरी क्या मानी जाएगी, ये मेरी क्या हेडलाइन क्या बना देते भाई, ये ले मेरी क्या, ये मेरी क्या टपल है, और वो क्या मेरी वो लिस्ट है, वो ये मेरी लिस्ट है, ठीक है, ये मेरी लिस्ट है, लेकिन लिस्ट को मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, ये लिस्ट है, तो मैंने क्या किया भाई, टपल में मैंने क्या किया, यहाँ पर टपल में क्या किया मैंने, कि ये जो मेरा टपल है, ठीक है, इसमें देखिए इसका नाम चेंज कर दूं मैं, ठीक है, नाम चेंज कर देते हैं इसका, तो देखिए स्लो की तो इतना दिखा रहा है अपने आप को स्लो, ऐसा लग रहा है कि सारा स्लो यही हो गया है, मतलब देखिए इसका मैं नाम चेंज करना चाह रहा हूँ बस, ठीक है, मैं लिखता हूँ इसमें टीपी लिख देता हूँ, ठीक है, खाली, और मुझे लग रहा है ये कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया, टीपी लिख दिया, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टीपी लिख कर इसको यहाँ पर, और मैं लिख दिया टीपी, क्लियर, टीपी, ठीक है, मतलब टप्पा लिख दिया टीपी, और टू पे मैंने पास किया, तो क्या वैल्यू मिलेगी भाई, 30, ठीक है, इसको देखिए एक बार रन कर लेते हैं, कंट्रोल एस किया, तो देखिए ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है, सीपीयू ज़्यादा प्रोसेसिंग ले जाता है रिकॉर्डिंग में,
और ये पता नहीं, इसका मैं देखिए कर दूंगा इलाज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सीपीयू को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा वही कि सारा जो प्रोसेसिंग है वो रिकॉर्डिंग पे नहीं देनी है, थोड़ा सा अदर सॉफ्टवेयर पे भी फोकस करना है। कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका आउटपुट आ गया, कितना आ गया भाई 30, ठीक है। इसमें अगर चेंज करेंगे तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सेम टू सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। हो जाएंगे सारे चीज, सारे हो जाएंगे भाई। एक एक लाइन के फंक्शंस हैं, ठीक है, कोई ज्यादा बड़े फंक्शंस नहीं है, एक एक लाइन के फंक्शंस। और इसमें एरर आने वाली नहीं है, जहां एरर आनी थी मैंने उसको आपको समझा दिया है, सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। देखिए सम, एक बार सम यूज कर लेते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। मैं सम यूज कर देता हूँ यहाँ पर। क्या यूज करता हूँ, मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पर सम, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सम यूज कर लेता हूँ, SUM करा। और मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस, ठीक है, पैरेंथेसिस में क्या पास कर दिया मैंने, यहाँ पर पास कर दिया क्या, मैंने TP, ठीक है। TP मतलब टपल, तो टपल पास कर दिया, तो क्या करेगा ये ऐड कर देगा, सबको ऐड कर देगा। मैंने कंट्रोल S किया, ठीक है, और मैंने इसको दोबारा से मैंने इसको रन किया डायरेक्ट बटन पर। देखिए मेरे को मिलेगा, देखिए आगे मेरा 60 आ गया, कितना आ गया 60, ठीक है। मतलब 10 20 30 और 30 मतलब 60, तो 60 मिल गया मेरे को, बिल्कुल मिल गया भाई, ठीक है। चलिए हो जाएंगे ना, सारे हो जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटे छोटे फंक्शन है, ठीक है। ये छोटे छोटे फंक्शन, छोटी छोटी चीजें हैं। चलिए तो कर लेंगे भाई सभी, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। और आपको मैंने कहा था टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी। और भाई अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें फटाफट से। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।